इतने लंबे समय में ये एक भारी रकम इकट्ठा हो जाता है अगर आप उसको छेड़छाड़ ना करें तो। म्यूचुअल फंड की तुलना में ये बहुत ही सस्ता है, इस वजह से इन डेट फंड्स में आपको हमेशा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अपनी इच्छा अनुसार फंड मैनेजर को, पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। क्या आप लोगों को ये बात मालूम है कि हम भारतीय जो सेविंग्स करते हैं, हमारे लिए निवेश का सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? सबसे अच्छा ऑप्शन है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। वो इतना अच्छा ऑप्शन है कि जब उसमें निवेश की सीमा खत्म हो जाए तभी आपको इक्विटी का रुख करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके NPS का इस्तेमाल कम ही लोग कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों आपको NPS में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो धीरेन्द्र सर, आज सबसे पहले तो ये बताइए कि ये NPS होता क्या है और क्या सर इसमें अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं क्या? NPS है नेशनल पेंशन सिस्टम। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत PFRD की स्थापना हुई। PFRD है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक कानून बना और जो कि ये रेगुलेटर स्थापित हुआ, और उसके बाद नेशनल पेंशन सिस्टम जिसको कि PFRD एडमिनिस्टर करती है, इसकी शुरुआत हुई केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए। तो 1 अप्रैल 2004 से जितने भी केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सरकार अब पहले जैसा पेंशन नहीं देगी। NPS में इन्वेस्ट करने के बाद जो 58 साल या 60 साल की उम्र में जो भी पैसा इकट्ठा होगा, उसका 40% पैसा से आपको एन्युटी खरीदना है और बाकी पैसा आप निकाल सकते हैं। तो इतने लंबे समय में ये एक भारी रकम इकट्ठा हो जाता है अगर आप उसको छेड़छाड़ ना करें तो। अच्छा सर, अगर हम लोग NPS और EPF, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इन दोनों की अगर तुलना करें रिटर्न के हिसाब से, तो दोनों में से कौन सा बेटर और सुपीरियर होगा? NPS एक मॉडर्न पेंशन प्लान है क्योंकि इसमें निवेशकों के पास आज़ादी है। वो चाहें तो अपना पैसा 75% तक इक्विटी में लगा सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार फंड मैनेजर को, पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं। वो निर्धारित कर सकते हैं कि कितना पैसा उनका इक्विटी में लगेगा, कितना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगेगा, कितना पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगेगा और कितना पैसा ऑल्टरनेटिव्स में लगेगा। और ये 4 कैटेगरी है जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। चूँकि यहाँ पे इक्विटी का कंपोनेंट बहुत अधिकतर 75% हो सकता है, मुझे लगता है कि ये जो पेंशन का पैसा है आपके रिटायरमेंट तक जो लगे रहने वाला है, इसमें शुरुआत के सालों में पूरा पैसा, काफ़ी पैसा इक्विटी में लगना चाहिए, क्योंकि इक्विटी बड़ा रिस्की है बशर्ते अगर आप कम समय के लिए लगाते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पूरी तरह से सब्सटैंशियली फिक्स्ड इनकम है। अधिकतर पैसा फिक्स्ड इनकम में, डेट सिक्योरिटीज़ में लगा रहता है। थोड़ा सा पैसा अब इक्विटी में लगना शुरू हुआ है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जितने भी मेंबर्स हैं, सबको उतना ही रिटर्न मिलता है जो हर साल सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अनाउंस करती है कि इतना रिटर्न इस साल के लिए दिया जाएगा। अच्छा सर, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या NPS में इन्वेस्ट करने का कोई नुकसान भी है क्या? NPS में इन्वेस्टमेंट का एक नुकसान है, आप पैसा लगाते हैं और वो पैसा इकट्ठा होता रहता है, बहुत इफिशिएंटली लगता है। आप आज़ादी से अपना पैसा एलोकेट कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, ऑटो प्लान चूज़ कर सकते हैं अगर आप चुनाव नहीं करना चाहते हैं तो। और आपके रिटायरमेंट पे 40% पैसा से आपको एन्युटी खरीदना है। ये भी अपने आप में नुकसानदेह नहीं है। नुकसानदेह ये है या डिसएडवांटेज ये है, या मुझे नेगेटिव चीज़ जो लगता है कि भारत में एन्युटी बहुत महंगे हैं। आप बड़ी रकम का एन्युटी खरीदते हैं, उससे आपको पेंशन बहुत कम मिलता है। और अगर आप इसकी इच्छा रखते हैं कि एक तो आपको पेंशन मिले और आपके बाद आपके बच्चों को वो पूंजी मिल जाए, तो उससे और भी आपका पेंशन कम हो जाता है। तो अगर इसके बारे में विचार किया जा रहा है कि पेंशन के लिए जो NPS में जो पैसा आपका इकट्ठा होता है, उसमें क्या कोई सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की शुरुआत कर दी जाए और लोगों के पास विकल्प हो कि आपको पैसा निकालना नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे निकाल सकते हैं अगर आप एन्युटी में पैसा नहीं लगाना चाहते तो। आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस का टेक अवे ये है कि NPS में इन्वेस्टमेंट को प्लान करने को लेके दिमाग में कोई सेकंड थॉट आनी ही नहीं चाहिए। तो आज और अभी इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर लीजिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके मन में भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके कोई छोटा या बड़ा सवाल है, धनक से बेधड़क और बेझिझक पूछिए और अपने जवाबों के लिए आज और अभी
धनक को सब्सक्राइब कर लीजिए।